हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 7.1 बनाने वाले हैं। जो आप लोगों का इसका एक पार्ट आ चुका था जिसमें 1 से 3 नंबर तक शायद हम लोग बना चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 नंबर से, ठीक है। तो आप अपने अपने बुक में निकाल लीजिए और जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1, जिसका 1, 2, 3 क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। आज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि बिंदु क्या है 5 - 2 6 4 और 7 - 2, ठीक है। ये तीन बिंदु है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको प्रूफ करना है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हम लिख लिए ABC त्रिभुज बना लिए, तीनों का वैल्यू लिख दिए जो वैल्यू था, ठीक है। आप लोग भी लिख लीजिए, क्वेश्चन उतार लीजिए अपने कॉपी में। उसके बाद बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीनों निकालेंगे AB BC और AC, ठीक है। तीनों का वैल्यू निकालना है किस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हम बताए क्या थे वो लिख लेते हैं। दूरी इसमें क्या हो जाएगा AB, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर AB और फिर लिखिए फार्मूला हम बताए हुए थे x2 - x1 प्लस y2 - y1। ए बी था तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट, और फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो दीजिए पहले रूट x2 क्या हो जाएगा ए बी में 6 हो जाएगा। x2 कितना होगा 6, तो लिखिए 6 माइनस x1 हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 4 माइनस y1 हो जाएगा -2, ठीक है। फिर अब लिखते हैं 6 में 5 गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ा दीजिए तो 1 + 36 लिख देंगे। 1 और 36 को जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना 37, तो लिख लेते हैं 37। रूट 37 आ गया हमारा। किसका वैल्यू आया ए बी का। इसी तरह निकालेंगे हम BC। तो लिखेंगे दूरी का फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्या होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिख लिए। अब लिखिए फिर से उसमें पुट कीजिए। ये क्या होगा BC, तो लिख लीजिए BC इक्वल्स टू रूट x2 का वैल्यू 7 माइनस x1 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारा 2, क्या है -2 और -4 y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए साथ में एक 6 गया, एक बचेगा, फिर माइनस माइनस प्लस यानी कि -6 का होल स्क्वायर। रूट दे दीजिए। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का होता है 36 का होल स्क्वायर। रूट दे दीजिए और जोड़ के आएगा 37, यानी कि रूट 37। ए बी निकल गया, BC निकल गया, बचा क्या AC। तो निकालेंगे दूरी बराबर, फिर फार्मूला लिखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। रूट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग इससे पहले वाला पार्ट देख चुके हैं तो उस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट देखना है। तो चलिए x2 का वैल्यू हो गया 7 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा कितना -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना था -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर रूट दीजिए। 7 में 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो लिखिए 4 और प्लस माइनस माइनस हो गया, कट गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 0। जब 4 को 0 से जोड़ेंगे तो आएगा कि 4, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 4। 4 किसका होता है 2 का, तो डायरेक्ट हम इसको 2 लिख सकते हैं या फिर आप इसको तोड़ भी सकते थे। तो 2 हमारा वैल्यू आ गया किसका AC का। और हमको निकालना था क्या, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो आप देखिए इसमें AB और BC का मान बराबर आया है, रूट 37 और रूट 37। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। और तीसरा जो वैल्यू है तीसरा भुजा का वो अलग आया है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। दो भुजा का वैल्यू बराबर आया है, तो हम इसको लिख देते हैं। इसलिए AB बराबर BC इक्वल्स टू कितना है रूट 37।
ठीक है, दो भुजा का बराबर आ गया मान, इसलिए यह त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख दीजिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हुआ, क्योंकि दो भुजा का मान बराबर है और एक भुजा अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी भी ये होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 और 6 है, जिसको हम स्किप कर रहे हैं। यदि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम दे देंगे। ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए हम इसको स्किप किए। बाकी आप लोगों को चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं 7 नंबर। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन हमारा है क्या, और हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें समदुरुष्ट बोल, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। को बना लेनी है ऐसी एक फिगर जिसका ए बी नाम देना है और पी बिंदु देना है। ठीक है, फिर जो ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद लिखते हैं, चूँकि एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, एक्स अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है, इसलिए नीचे हो जाएगा, इसलिए बिंदु जो P बिंदु दिए हैं, ठीक है, P जो हमारा है वो बिंदु है तो वो लिख दिए। तो P का मान हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y का तो 0 हो जाएगा, x का x, और y की जगह पे हो जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। तो y का वैल्यू हो जाएगा 0, x और 0। तो बिंदु P का वैल्यू निकल गया x और 0, तो वहाँ पर लिख दीजिए x और 0। उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ क्या था, पी ए बी हमारा समदुरुष्ट है, तो उसको लिखते हैं पी ए, चूँकि पी ए तथा बी से समदुरुस्त है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, तो पी ए और पी बी का वैल्यू निकालना है, तो एक साइड लिखेंगे पी ए, पी का मान जो होता है हमारा सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला, और इधर पी बी का। तो लिखिए पहले पी ए के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा सूत्र है क्या है, √x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का स्क्वायर। इधर लिखना है पी बी के लिए सेम फार्मूला। हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो x2 पी ए में x2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लिखिए पी ए में कितना हो जाएगा, x2 2। इसके लिए ये हो जाएगा x1, ये x2। ठीक है, तो 2 हमारा हो जाएगा x2 और x1 हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, -5, माइनस y1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, रूट दे दीजिए। सेम इधर भी ऐसा ही करना है। x2 हमारा क्या हो जाएगा, -2, तो लिखेंगे -2, x1 हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 9, y1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो रूट हमारा हट जाएगा, तो हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर, सॉरी गलत हो गया मेरे से, तो इसको हटाइए। उसके बाद लिखते हैं √2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा √-2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, रूट और स्क्वायर इधर भी होगा, कैंसिल आउट, काट दिए। अब जो हमारा बचा वो लिख देंगे, क्या क्या बचा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये किसके फॉर्म, 2 माइनस एक्स जो है हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 5 में 0 जोड़े तो -5 हो गया, इधर हो गया, सेम चीज़ इधर लिख देंगे, और 9 में 0 गया, 9 बचेगा, का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको फार्मूला में पुट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी कि 2 × 2 × x की जगह पे, b की जगह पे x हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, माइनस है तो हट गया वो। इसमें भी सेम प्रोसेस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab। ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है।
अब 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स, 2 दूनी 4x और इधर 25 का 25, 2 दूनी 4 हो गया। एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन कैसा माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए 25 और 4 को जोड़ दिए 29 हो गया, एक्स स्क्वायर इधर सेम प्रोसेस उधर ही करेंगे, 85 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या करेंगे, इधर वाले को इधर ले आएंगे तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये सबको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। 85 है तो ये 29 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में है माइनस 29 हो जाएगा। इन दोनों को घटा देंगे और इधर सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर सेम था, कट गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 8x हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 85 में 29 गया तो बचेगा कितना 56। अब देखिए x के साथ लटका हुआ -8 है तो ये लटका सो पटका ये बताए हुए थे तो 56 में 8 नीचे का पटका जाएगा, 8 से 7 बार में कट जाएगा, लेकिन कैसा -7, x का वैल्यू निकल गया। अब जो हमारा बिंदु है उसको लिख लेंगे। बिंदु क्या था, देखिए कॉपी में आपको दिखाते हैं। पहले बिंदु था x और 0, क्या था x और 0, बिंदु है x और 0 तो लिख लेते हैं x और 0 जो लिखा हुआ है x और 0। x का वैल्यू निकला -7 और 0 की जगह पे 0, तो बिंदु का वैल्यू निकल गया। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लीजिए आप पहले। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना है 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 मात्रक है, ठीक है। बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक दिया हुआ है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहले इसको आपको समझाते हैं। बिंदु दिया हुआ है 2 और बीच का दूरी दिया है 10, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप फिगर बना लीजिए P और Q का एक रेखा खींच लिए जिसमें P और Q दोनों बिंदु का वैल्यू दिया। P और Q दोनों के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी कितना है 10, तो 10 लिख दिए। अब क्या होगा, सेम हमारा फार्मूला में PQ का फार्मूला से दूरी सूत्र से निकालेंगे, फार्मूला हम लिख लिए। अब इसमें मान रखिए x का y का, ठीक है, और PQ का दूरी दिया हुआ है 10 तो वो लिख दीजिए, दोनों के बीच का दूरी। अब x का कितना हो जाएगा, x2 का 10 हो जाएगा, माइनस x1 कितना है हमारा 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y हो जाएगा माइनस y1 है -3। अब देखिए 10 में 2 गया 8 बचता है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 3 का स्क्वायर 8 का कितना होता है 64 होता है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर इधर 10, अब करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, तो लिखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर इधर हो जाएगा √64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, इसका पूरा का स्क्वायर रूट कटा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 64 का 64। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमेशा मैथ्स में स्टेप वाइज नंबर मिलता है। तो 64 को हम 100 के साइड ले आएंगे, -64 हो जाएगा। इधर a² प्लस b² वाला फार्मूला है वो लगाएंगे पहले 64 में, 100 में 64 गया 36 बचा, a² प्लस b² प्लस 2ab 2y और इंटू 3, y² y 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6y, इधर 36 का 36। अब देखिए 36 इधर है और इधर नंबर है तो नंबर वालों को एक साइड लाएंगे, तो 36 इधर है, 9 को प्लस में है तो माइनस इधर आके -9 y² प्लस 6y, 36 में 9 गया 27 बचेगा, इधर y² प्लस 6y। अब इधर 0 बच जाएगा और 27 को इधर राइट ले आएंगे राइट साइड, तो y² प्लस 6y माइनस 27। अब ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया, आप इसको लिख दीजिए। इसमें a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 6 और c हो जाएगा -7, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, d निकालेंगे। d का फार्मूला होता है b² - 4ac, तो b की जगह पे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 1 हो जाएगा और c की जगह पे -27, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 और 4 को गुना करेंगे 108 आएगा।
फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 144, तो इसलिए होगा d ग्रेटर देन 0। इसके बाद लिखना है मूल अस्तित्व में है और दोनों मूल अलग अलग हैं। तथा दोनों मूल अलग अलग हैं। अब निकालेंगे मूल, तो मूल का फॉर्मूला होता है मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। b का वैल्यू कितना था हमारा -6 प्लस माइनस रूट डी आया था 144, तो लिखेंगे 144 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना था हमारे पास 1 था, तो लिखेंगे 2 इंटू 1। अब -6 का -6 प्लस माइनस रूट 144 का होगा 12 और 2 इंटू 1 कितना हो जाता है 2। इसे अब एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, यानी कि -6 प्लस 12 बाई 2 और एक बार -6 माइनस 12 बाई 2। प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 में 6 गया, 6 बचेगा और बड़ा है 12 तो उसके आगे प्लस का साइन है, प्लस पड़ा, इधर माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 6 18 हो गया, लेकिन माइनस का साइन 2 से 18 9 टाइम्स में कट गया, -9 2 से 3 टाइम्स में कट गया, यानी कि 3। ठीक है, तो मूल हमारा निकला 3 और 9, तो लिख देते हैं y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और 9। ठीक है, y का वैल्यू हमारा निकल गया 3 और -9। ठीक है, 3 और -9 y का वैल्यू निकल गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।